Hello everyone. Now in this session we will discuss about the topic structure. Basically structure होता क्या है? In general terms structure प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ऐसा मैनर है, एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू यूजर अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, प्रॉपर्टीज, मेथड्स और उनको किस मैनर में डिफाइन करना है वो भी एक साथ, ये सभी फंक्शनलिटी स्ट्रक्चर के थ्रू हम प्रोसेस कर सकते हैं। VB.NET में अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर अपने आप में एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ डेटा टाइप्स को कंटेन करके रखता है। यानी कि स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि अपने आप में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स को कंटेन करके या स्टोर करके रखता है। और स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद में VB.NET में हम उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू हम उसको इजीली एक्सेस कर सकें। तो VB.NET में स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर एक ऐसा कंपोजिट डेटा टाइप है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ डेटा टाइप्स को अपने आप में कंटेन कर रखता है। एक स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को अपने आप में कंटेन करता है और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। इट मे बी एनीथिंग। ये अपने आप में किसी प्रकार की कोई ऑपरेटर्स हो सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, किसी प्रकार के कोई मेथड्स हो सकते हैं, किसी प्रकार के कोई फील्ड्स हो सकते हैं और कोई दूसरे स्ट्रक्चर जो पहले से डिफाइन किए गए हैं उनको भी इसमें डिफाइन किया जा सकता है या यूज में लिया जा सकता है। इन जनरल टर्म्स अगर VB.NET में हमें स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, सो एट दैट टाइम वी विल यूज स्ट्रक्ट कीवर्ड, STRUCT। स्ट्रक्ट कीवर्ड को हम लोग यूज में लेंगे, जिसके थ्रू हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करेंगे। और VB.NET में स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का एक सिंटैक्स है जो कि इस प्रकार से है। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, सबसे पहले किसी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए ये ध्यान में रखना होगा कि हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज में लेना है। यहाँ पर VB.NET में स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का या डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले हम मॉडिफायर को स्पेसिफाई करेंगे या डिक्लेयर करेंगे। ये मॉडिफायर कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, कि ये स्ट्रक्चर किस टाइप के मॉडिफायर को फॉलो करेगा। यानी मॉडिफायर मींस इट्स अ स्कोप ऑफ अ लाइफ टाइम ऑफ स्ट्रक्चर जो कि हम डिफाइन कर रहे हैं। लाइक वो स्ट्रक्चर जो हम डिफाइन करना चाहते हैं उसका जो मॉडिफायर है वो पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, शेयर्ड है, इट मे बी एनीथिंग। ये स्ट्रक्चर किस टाइप का हम डिफाइन करना चाह रहे हैं वो मॉडिफायर सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे और उसके बाद में स्ट्रक्ट कीवर्ड को हम लोग यूज में लेंगे। तो ये ध्यान रहे, सबसे पहले मॉडिफायर लिखेंगे हम कि जो स्ट्रक्चर हम डिफाइन करना चाहते हैं वो पब्लिक है या प्राइवेट है। उसके बाद में स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज में लेंगे और स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज में लेने के बाद में जो स्ट्रक्चर का हमें नाम देना है वो स्ट्रक्चर का नाम उसके बाद में हम लोग डिफाइन या डिक्लेयर करेंगे। आफ्टर दैट हम कंडीशन देंगे कि इफ जो स्ट्रक्चर हम डिफाइन कर रहे हैं उसकी कंडीशन अगर ट्रू है तो एट दैट टाइम वो क्या करेगा, उसको एंड कर देगा। और फिर यहाँ पर
स्ट्रक्चर मेंबर को हम डिफाइन करेंगे, और जब स्ट्रक्चर हम डिफाइन कर लें या डिक्लेयर कर लें, एट दैट टाइम डिक्लेयर करने के बाद में हमें उस स्ट्रक्चर का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड को यूज में लेते हैं, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर एक सिंपल सा एग्जांपल जो है वो डिक्लेयर किया गया है कि स्ट्रक्चर को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रक्ट कीवर्ड को हम लोगों ने यूज में लिया है, उसको हम लोग स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। उसके बाद में नेम ऑफ स्ट्रक्चर लाइक माई स्ट्रक्ट, इट्स अ नेम ऑफ स्ट्रक्चर जो कि हमने डिफाइन किया है। और उसके बाद में उसमें डिफरेंट टाइप्स जो उसकी मेंबर लिस्ट है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, लाइक पब्लिक एक्स एज इंटीजर या पब्लिक वाई एज इंटीजर। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट हमने इसमें डिक्लेयर कर दिए हैं, और उसके बाद में उस स्ट्रक्चर को क्या किया गया है, हमने क्लोज किया है। ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम क्या है हमारे, माई स्ट्रक्ट। जब ये स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन हो जाएगा, उसके बाद में हमें इनके इन मेंबर्स को अगर एक्सेस करना है तो हमें सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के मेंबर्स के लिए हमें इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम कौन से ऑपरेटर को यूज में लेंगे, न्यू ऑपरेटर को यूज में लेंगे। इफ वी वांट टू क्रिएट और डिक्लेयर ऑब्जेक्ट of structure, at that time we will use new keyword, like simple सा एक example है dim ms as new my structure, it's a instance of a my structure। ये my structure जो हमने डिफाइन किया था उसका एक इंस्टेंट या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है जो कि किस नाम का है, ms नाम का है। ठीक है, dim ms is the name of variable, in other words we can say a name of object, जो कि न्यू कीवर्ड के थ्रू हम लोग उसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और इसे हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसमें जो मेंबर्स हमने डिक्लेयर किए थे माई स्ट्रक्ट में, उनको अगर हमारे को एक्सेस करना है या कोई भी वैल्यू डिफाइन करनी है, एट दैट टाइम वी विल यूज डॉट ऑपरेटर। जैसे कि ms is a instant of my structure dot x equals to और उसकी वैल्यू सेम एज इट इज ms is also an instant और ऑब्जेक्ट ऑफ my structure dot y equals to 10 और 20, it may be anything। अगर हमें उनकी मेंबर लिस्ट को एक्सेस करना है तो हमें डॉट ऑपरेटर को यूज में लेना होगा। ठीक है, इट मे बी अगर इनकेस हम अगर डॉट ऑपरेटर को यूज में नहीं लेते हैं, या अगर हमारे को किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिस समय स्ट्रक्चर वेरिएबल का हमने ऊपर स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है, अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एट दैट टाइम हमने न्यू ऑपरेटर यूज में लिया है। अगर हमें न्यू ऑपरेटर यूज में नहीं लेना हो तो हम डायरेक्टली भी विदाउट यूजिंग न्यू ऑपरेटर स्ट्रक्चर का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लाइक dim ms as my struct। It's also another method how to declare an object without using new operator। I hope you understand about the structure। in a अगर सिंपल भाषा में कहें तो स्ट्रक्चर क्या है, which is mainly used to contain different types of elements। फर्स्टली उसे struct कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर, और उसके बाद में हम उसके जो मेंबर फंक्शंस हैं या मेंबर जो हैं उनको डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट स्ट्रक्चर। थैंक यू।